और शेयर कर दूं। मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, okay. Now let me open the file. बेटा आज हमें डिस्कस करना है मेनली क्लाउड। क्लाउड आज हम लोग सभी यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। क्लाउड से बेसिकली मतलब क्या है? द इंफॉर्मेशन विच वी स्टोर ऑन इंटरनेट। क्लाउड से सीधा सीधा मतलब इंटरनेट से ही होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं से भी किसी भी डिवाइस से किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। बस बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक कनेक्टिंग डिवाइस होना चाहिए और एक आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप लोग जो गूगल ड्राइव यूज करते हो, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाउड। कि आप जो भी गूगल ड्राइव में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, इसे एक्सेस करने के लिए आप एक स्पेसिफिक डिवाइस पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप कहीं से भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। बस आपके पास या तो कोई मोबाइल या कंप्यूटर होना चाहिए और साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा क्लाउड है दैट इज प्राइवेट क्लाउड। These are the clouds for exclusive use by a single organization. यानी अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने एक्सपेंस अफोर्ड कर सकती है कि हार्डकोर अपने लिए एक अपना पर्सनल क्लाउड क्रिएट कर सके, तो उस क्लाउड को सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग यूज कर सकते हैं। कोई आउटसाइडर उसे यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। सेकेंड, पब्लिक क्लाउड। These are the clouds for use by multiple organizations on a shared basis and hosts are managed by a third party service provider. यानी ऐसे क्लाउड जिसे कोई भी यूज कर सकता है उसे हम कहते हैं पब्लिक क्लाउड। थर्ड इज कम्युनिटी क्लाउड. There are the clouds for use by a group of related organizations who wish to make use of common cloud computing environment. यानी जब बहुत सारे एक जैसे लोग मिलके अपने लिए एक कॉमन क्लाउड क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड से मतलब है कि when a single organization adopt both private and public cloud for a single application, कि एक ही एप्लीकेशन के लिए वो प्राइवेट क्लाउड भी यूज करता है और पब्लिक क्लाउड भी यूज करता है, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। सपोज करो आजकल जब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने एम्प्लॉयज को हायर करती है, कुछ एम्प्लॉयज तो होते हैं जो उनके पेरोल पे होते हैं और कुछ होते हैं जो एडहॉक पे होते हैं। अब सपोज करो जो पेरोल पे एम्प्लॉयज हैं उनको प्राइवेट क्लाउड की फैसिलिटी देना चाहते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और जो एडहॉक एम्प्लॉय हैं उन्हें अगर हम चाहते हैं कि उनको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो पब्लिक क्लाउड की फैसिलिटी तो देनी है, लेकिन वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उन्हें प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड नहीं करते। यानी विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास प्राइवेट क्लाउड का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और हाइब्रिड पब्लिक क्लाउड का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसीलिए उसे हम कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है। क्लाउड में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आवाज आ रही है? नो मैम। ओके। नेक्स्ट बेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसे तो मैं एक सिंगल वर्ड में बताऊंगी कि जब हम अपने डिवाइसेस को इंटरनेट की हेल्प से कंट्रोल करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आजकल एसी की जब लोग अपने ऑफिस से निकलते हैं तो अपने मोबाइल की हेल्प से अपने एसी को, गीजर को ऑन कर देते हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? यानी हम अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो इसी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT is a phenomenon that connect the things to the internet over wired or wireless connection. ठीक है। इसके कुछ टेक्नोलॉजी के एग्जांपल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। सबसे पहले RFID, radio frequency identification. This technology is designed to use radio wave to read and capture information stored on a tag called RFID tags. ठीक है। सेंसर्स, आप लोग जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो तो आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेंसर का। जैसे ही आप रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हो गेट अपने आप ओपन हो जाता है, होता है ना?
स्मार्ट टेक्नोलॉजी डेफिनेटली जो IoTs है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी एडवांस टेक्निक्स का यूज होता है और उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डिवाइसेस दैट कैन फॉर्म IoT, होम अप्लायंसेस, वेरेबल, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फूड, ये सब मिलके आपका IoTs को इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर में बेटा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैं नोट्स के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बिगिन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट ऐसा है जो डिडक्ट हो गया है, कुछ ही पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो आपके डिडक्ट हो चुके हैं सिलेबस से वो है मॉड्यूलेशन टेक्निक। आपको सिर्फ मॉडर्न की फुल फॉर्म याद रखनी है। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का मतलब मैं बता चुकी हूँ, बट वो कैसे इंप्लीमेंट होता है वो हमें समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉलिजन इन वायरलेस नेटवर्क भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। CSM में और CAB आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब आपका सिलेबस का पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा, मैंने जो पिक्चर क्लिक की हुई है यहीं से आपका स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका टॉपिक है एड्रेस ऑन अ नेटवर्क से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं कि नेटवर्क में हमारे पास दो टाइप के एड्रेस होते हैं। एक होता है वेब एड्रेस जिसे हम कहते हैं URL, और एक होता है IP एड्रेस। अगर कोई मुझे IP की फुल फॉर्म बताएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। Internet provider. इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ISP होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IP और ISP बेटा आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। वेब एड्रेस है URL। कोई मुझे बताएगा कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स शाबाश, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेटा इंटरनेट पे हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं। अब वेबसाइट तो दुनिया जान की वहां पर स्टोर होती है, तो एक स्पेसिफिक वेबसाइट कैसे ओपन होती है? वो ओपन होती है विद द हेल्प ऑफ URL। हर वेबसाइट का जो वेब एड्रेस होता है वो डिफरेंट होता है। कभी भी दो वेबसाइट का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। इवन विद इन द सेम साइट अगर अलग अलग पेजेस हैं तो आप देखोगे उनका एड्रेस भी डिफरेंट होता है, कभी भी सेम नहीं होता है। URL हमें हेल्प करता है एक वेबसाइट को इंटरनेट पे यूनिकली एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब URL जो है आपका किस किस चीज से मिलके बनता है? A URL is an address of a file on internet। इसका सिंटेक्स होता है टाइप ऑफ सर्वर। आपके देखा होगा कि हर साइट से पहले HTTP या HTTPS होता है, वो आपके टाइप ऑफ सर्वर को इंडिकेट करता है। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सर्वर ऑन द इंटरनेट, एंड थर्ड इज द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन सर्वर। अब जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है HTTP www, तो बेटा आपका जो यहाँ पर है HTTP आइडेंटिफाई बोथ सर्वर, और ये आपका प्रोटोकॉल भी है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी बेटा, देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन में एग्जांपल दिख रहा है ना, HTTP incycle.msn.com पूरा एक वेब एड्रेस गिवन है। इसमें जो HTTP है ये क्या है? टाइप ऑफ सर्वर, और जो ये आपका incycle.msn.com है ये क्या है? एड्रेस ऑफ सर्वर।
और लास्ट में जो गिवन है दैट इज द पाथ ऑफ योर फाइल ऑन सर्वर. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. यहाँ पे आपको कुछ और प्रोटोकॉल डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि FTP. FTP क्या करता है बेटा? इट इज यूज्ड टू शेयर टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल ऑन इंटरनेट. अगर हमें इंटरनेट पे फाइल को शेयर करना है तो उसके लिए आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है. गोफर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंटरनली यूज करता है. टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन मेन्यू स्ट्रक्चर, मतलब प्रॉपर्ली जो ऑर्गेनाइज होते हैं उन्हें शेयर करने के लिए आपका गोफर भी यूज होता है. HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बेटा ये जो प्रोटोकॉल होता है ये एक वेबसाइट को यूनिकली सर्च करने के लिए यूज होता है. ठीक है. IP एड्रेस. देखो बेटा आपको ये बात पहले भी बताई गई है कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस का भी अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं IP एड्रेस. IP एड्रेस जो होता है इसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं. और बेटा इसका जो साइज होता है वो कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम लैन में बनाते हैं उसमें नेटवर्क कार्ड लगता है हर कंप्यूटर के अंदर, और वो नेटवर्क कार्ड आपके कंप्यूटर को नेटवर्क पे एक यूनिक आइडेंटिटी देता है जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस. मैक एड्रेस का साइज कितना बताया था मैंने? याद है किसी को? 8 bit. 8 नहीं था बेटा, 6 बाइट था. कितना था? 6 बाइट. और मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकल होता है. IP एड्रेस का साइज कितना है? 4 बाइट का है. और ये जो होता है ये क्या होता है? लॉजिकल होता है. क्या होता है? लॉजिकल होता है. बात क्लियर है? एग्जाम में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस एंड व्हाट इज द साइज ऑफ IP एड्रेस. तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि मैक एड्रेस का जो साइज होता है वो होता है आपका 6 बाइट का, और IP एड्रेस का जो साइज होता है बेटा वो होता है आपका 4 बाइट का. इज इट क्लियर? बच्चों Yes, ma'am. हाँ जी. अब आ जाते हैं बेटा डोमेन नेम एंड DNS पे. The URL of a website is also known as domain name. The domain name is unique name of a website. A domain name generally contains following part. Domain name के सबसे आगे तो www होता है. ठीक है. फिर होता है name describing the website's purpose. और फिर होता है टॉप लेवल डोमेन जो इंडिकेट करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है. जैसे अगर हम कहते हैं www.msn.com तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका www, सेकंड पार्ट हो गया नेम, और थर्ड पार्ट जो कॉम है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कमर्शियल पर्पस के लिए है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. .gov क्या इंडिकेट करता है बच्चों? गवर्नमेंट की है. .edu एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल कॉलेज की. शाबाश. .mil मिलिट्री. ये कुछ मिलिट्री. डोमेन नेम है. इनके पर्पस जो है ना उनको जरूर याद कर लेना कि किस डोमेन को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं. डोमेन नेम रेजोल्यूशन. A domain name is also known as DNS name, yani domain name system name. And now what is the purpose? What is the meaning of resolution? Domain name resolution refer to the process of obtaining corresponding IP address from a domain name. यानी डोमेन नेम से उसका IP एड्रेस फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं डोमेन नेम रेजोल्यूशन. ठीक है. अब आ जाते हैं बेटा
सेलुलर वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल को। मैंने आपको बोला था ना कि हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं? Protocols are the kind of softwares, or you can say set of rules and regulation which has to be followed for the purpose of communication. हमें अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल को यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ये हमारा सेलुलर वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल है, नॉर्मली किसमें यूज होते हैं? हमारे मोबाइल्स में। किसमें यूज होते हैं? मोबाइल में। यहाँ पर एक टर्म गिवन है GSM, कोई इसकी फुल फॉर्म बताएगा? बच्चों मोबाइल यूज करते हो तुम लोग? जो मोबाइल यूज कर रहे हो ये GSM है या CDM में है? आप GSM पूछ रहे हो, GMC पूछ रहे हो? GSM है। तो फुल फॉर्म बताओ ना Global बच्चे। System Mobile Communication. ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। देखो बेटा, जब स्टार्टिंग में मोबाइल नए नए आए थे ना, तो मोबाइल दो तरीके के थे, एक GSM और एक CDM में। जो हमारे CDM में मोबाइल्स होते थे, आपको याद होगा टाटा के और रिलायंस के स्टार्टिंग में फोन जो आए थे, सिम जो होती थी वो डिवाइस के अंदर फिक्स होती थी, यानी वो सिम सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस में यूज हो सकती थी, किसी और डिवाइस में यूज नहीं हो सकती थी। CDMA का फुल फॉर्म होता था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता था CDMA? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये सारे फुल फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, अभी आप सुनते जाओ। GSM का मतलब होता है कि फुल फॉर्म होती है बेटा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का क्या फुल फॉर्म होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। हमारे पास जो हमारी सिम होती है वो आपके फोन में फिक्स नहीं होती है, उसे निकालकर हम किसी दूसरे डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो दूसरा फोन है वो भी कैसा हो? GSM फोन हो। ठीक है? ठीक है मैम। इसके बाद आते हैं बेटा हम स्पेसिफिकली प्रोटोकॉल्स पे। सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का जो पर्पस होता है ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि ये एक वेबसाइट को नेट पे सर्च करता है और उसे आपको ओपन करके प्रोवाइड करता है, अगर वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए which protocol is used to access a website on internet, तो इसका सीधा सीधा जवाब क्या है? HTTP। ठीक है? नेक्स्ट प्रोटोकॉल है बेटा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है बेटा, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू शेयर योर फाइल ऑन इंटरनेट और नेटवर्क। कहीं पर भी अगर आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे या इंटरनेट की हेल्प से फाइल को शेयर करना है, तो उसके लिए आपका जो इंटरनली प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेटा ये फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आप रीड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है बेटा POP, और POP की फुल फॉर्म मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है, खबरदार किसी ने भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला। POP की फुल फॉर्म तुम लोगों के लिए क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP की क्या फुल फॉर्म याद रखोगे? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अरे भाई एक सब्जी कौन सा बेच रहा है? माइक म्यूट करो अपना। कितने की थी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के बेटा 3 वर्जन आ चुके हैं, इसीलिए POP1, POP2, POP3 करके ये प्रोटोकॉल का वर्जन इंडिकेट कर रहा है, यानी 1, 2, 3 क्या है जो उसका वर्जन इंडिकेट कर रहा है। अब इसका पर्पस क्या होता है? POP डिफाइन द रूल। आप लोगों को मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है ना? या जूम Yes, करूं? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. POP define the
about receiving email from the remote server to the local email client. यानी सर्वर से क्लाइंट तक जो मेल लाने का काम करता है वो कौन करता है? वो करता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यानी पीओपी जो है वो काइंड ऑफ पोस्टमैन है। सारी मेल पोस्ट ऑफिस पे आती है। अब पोस्ट ऑफिस से आपके घर तक जो मेल डाल के जाता है वो कौन है? यहाँ पर पीओपी है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पर्पस क्या है, ये सर्वर से क्लाइंट के पास ईमेल को लेके आता है। ठीक है, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और यू कैन से इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। बट यहाँ पे मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है तो आप IMAP में मैसेज ही याद करिएगा। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? हम जो मेल को एक्सेस करते हैं, हमारे पास मेल आ चुकी है मेरे इनबॉक्स में, ठीक है, और उसे मैं कहीं से भी जो एक्सेस कर हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो आवाज हेलो। आई बेटा? मैम अब आई, पहले नहीं आ रही थी। यस मैम। नहीं आ रही। अरे मेरा अब नेट आई है डिस्कनेक्ट हो मैम। गया था बच्चे, सॉरी। हाँ, आ गई ना? अच्छा, मैंने कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रही थी कट आप रही लोगों है। के साथ कि IMAP। IMAP। IMAP किससे यूज होता है? टू मेल आवाज स्टोर्ड इन इनपुट और इनबॉक्स। मेल के जो इनबॉक्स में मैसेजेस स्टोर होते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? IMAP। मेरे मतलब आप इंडिविजुअल, मेरे मतलब ये नहीं कि तुम सारे मेरे ईमेल के एक्सेस, आप अपने ईमेल अकाउंट के ईमेल्स को एक्सेस करते हो, वो किसकी हेल्प से एक्सेस करते हो? IMAP की हेल्प से एक्सेस करते हो। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हम मेल सेंड करते हैं, हम तो सेंड करते हैं ना मेल, कौन करता है? वो करता है SMTP। देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि while POP3 and for fetching email from email server to client application, the SMTP is used for sending email across the internet। ठीक है, भेजने का काम कौन करता है? SMTP। नेक्स्ट है क्या बेटा? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैडम आवाज कट रही है। वॉइस इज अ टेक्नोलॉजी क्या है? मैम, आवाज कट रही है। बेटा तेरी कटी है, बाकी बच्चों को ले आ रही है मेरी नहीं आवाज? मैम, नो नहीं मैम, मैम, आपकी कट रही है आवाज नहीं आ रही। मैडम, आवाज कट रही है। नो ठीक है, मैम। हमारी फिर एक मिनट, सौम्या तुझे मेरी आवाज आ रही है? मैम नहीं आ रही है। हाँ, मैम कट रही है आवाज। कट रही है। आवाज आ रही पर बहुत धीरे आ रही है। मैम आप आज स्कूल में हो? हाँ बेटा, तुझे कैसे पता? क्योंकि आवाज गूंज मैम रही है स्कूल मैडम। में ऐसे नेट चल जो भी स्कूल में आते हैं तो उसके ऐसे ही होता है। उसकी आवाज गूंजती है मैडम, क्लास खाली है ना। अच्छा, अब मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं? थोड़ी नहीं धीरे आ आ रही है रही आपकी आवाज। नहीं नो आ रही मैम। मैम। तो आ रही है, बिल्कुल ऐसे आ रही है। आ रही है अभी। अच्छा, तुम्हारा अगर डिस्कशन खत्म हो बच्चों तो मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं मेरे बच्चों। ये चैप्टर खत्म पढ़ा मैम लो। करना है फिर मैंने। कट गई है पापियो आवाज। पढ़ा लो सुन लो मैडम, मेरे। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हाँ, 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 अरे मेरे लाल, तू भी कहेगा क्या? चलो, नहीं, मैं मैं बात कुछ कर रही कहता ही थी नहीं। वॉइस प्रोटोकॉल की। कोशिश करूंगी थोड़ा धीरे बोलूं, ठीक है, ताकि मेरी आवाज ना गूंजे। ये मेरी आदत के अगेंस्ट है, फिर भी सुनो। वॉइस इज अ टेक्नोलॉजी दैट enables वॉइस कम्युनिकेशन नेट ओवर द आपके इंटरनेट। अगेंस्ट चल रहा है। क्या है? नेट आपके अगेंस्ट चल रहा है, पढ़ाने नहीं देगा।
कौन कर रहा है? मैं बीच में बोल रहा, आप पढ़ाना शुरू करो। हाँ, मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। मैक ने सही बात कही है। VoIP is a technology that enable voice communication over the internet through compression of voice into data packets that can be efficiently transmitted over data networks and then converted back into the voice at the other end. Data networks such as the internet or local area network have always used packet switching technology to transmit information between two computing terminals. ठीक है, जो हम इंटरनेट की हेल्प से क्या है। मयंक, माइक को म्यूट करो बेटा। अब किसी का माइक अगर ऑन हो गया ना बेटा, तो मैंने फोन में घुस के मारना है तुम्हें। मेरा ना टेम्पर चेक मत किया करो। मैं ऑनलाइन भी वही हूं जो मैं क्लास में थी। दिमाग का अगर तुमने दही किया ना मेरा, तो तुम्हें अच्छे से तोड़ूंगी। तो जो हम इंटरनेट पे वॉइस को शेयर करते हैं, उस पर्पस के लिए बेटा आपका VoIP प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशंस, बेटा ये एक नई टेक्नोलॉजी है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आजकल ऐसे मोबाइल्स हैं, अगर उनमें डेटा शेयर करना है तो अगर सेम कंपनी का ही डिवाइस है तो टैग करके ही हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। उसके लिए ब्लूटूथ वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो ये TCP/IP है, ये किस तरह से वर्क करता है। मेरी बात को समझना बेटा। हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो सबसे बेसिक और मेन प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज TCP/IP। TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है? मैं जरा स्क्रीन शेयर को ऑफ करती हूँ। हाँ, TCP/IP किस तरह से वर्क करता है? हम लोगों को लगता है कि जो भी मैसेज हम सेंड करते हैं वो पूरा, बेटा माइक ऑफ करो। आर्यन, म्यूट योर माइक। कि हमारा पूरा का पूरा मैसेज एक साथ ट्रेवल करता है। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। आपका जो एक मैसेज होता है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब हर पार्ट के साथ आपका सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और सीरियल नंबर अटैच किया जाता है। जब एक पर्टिकुलर पार्ट के साथ सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और सीरियल नंबर अटैच किया जाता है तो ये बन जाता है बेटा आपका पैकेट। यानी आपका जो मैसेज है वो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होकर ट्रेवल करता है। अब सेंडर और रिसीवर का एड्रेस हमने क्यों अटैच किया, वो तो बात क्लियर है। पैकेट को मालूम होना चाहिए कि उसे किसके पास जाना है और वो कहां से चला है, इसीलिए उसके साथ हम सेंडर और रिसीवर का एड्रेस अटैच करते हैं। लेकिन सीरियल नंबर क्यों अटैच करते हैं? वो इसलिए कि जो एक मैसेज के पैकेट्स फॉर्म हुए हैं वो जरूरी नहीं कि रिसीवर के पास उसी सीक्वेंस में पहुंचे जिस सीक्वेंस में हमने भेजा है। अब हो सकता है जो हमारा फर्स्ट पैकेट है वो लास्ट में पहुंचे, लास्ट वाला फर्स्ट पे, सेकंड लास्ट पे, थर्ड कभी पहुंचे ही ना। तो जब रिसीवर एंड पे जिस ऑर्डर में आपके पैकेट्स आएंगे, अगर उसी ऑर्डर में उन्हें मर्ज किया जाए तो मैसेज तो कुछ का कुछ ही बन जाएगा। इसीलिए साथ में सीरियल नंबर अटैच किया जाता है ताकि उन पैकेट्स को वापस जब हम मर्ज करें तो उसी सीक्वेंस में मर्ज करें जिस सीक्वेंस में हमारा ओरिजिनल मैसेज था। तो ये जो पैकेट बनाने का काम है ये कौन करता है? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन करता है ये काम? TCP करता है। अक्सर ये बात पूछी जाती है, at the sender end the message is breaking into the small packets, which protocol is responsible for it? TCP। कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए? TCP। रिसीवर एंड पे पैकेट्स को मर्ज करके मैसेज बनाया जाता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगेन
पैकेट्स को जोड़कर मैसेज बनाने का काम भी आपका टीसीपी प्रोटोकॉल ही करता है। और आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है? डिलीवर करने का काम करता है, पहुंचाने का, क्योंकि सेंडर एड्रेस रिसीवर एड्रेस को ट्रैक करने का काम किसका है? इंटरनेट प्रोटोकॉल को। इसीलिए ये पूरा प्रोटोकॉल एक साथ काउंट होता है टीसीपी ऑब्लिक आईपी। टीसीपी सेंडर एंड पे मैसेज को तोड़ के पैकेट बनाता है, रिसीवर एंड पे पैकेट्स को जोड़ के मैसेज बनाता है, और आईपी एड्रेस सेंडर और रिसीवर के आईपी एड्रेसेस को ट्रैक करता है। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? यस मैम। ओके, मैं देखती हूँ इसमें कुछ और तो नहीं बचा है हमारा। मैम अगर हाँ बेटे। प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं तो भी हमारा आईपी एड्रेस ट्रैक होता है? देखो बेटा, अगर आप प्राइवेटली ब्राउज कर रहे हो और आपने किसी को मेल भेजी है, जिसको मेल भेजी है उसके पास सेंडर का एड्रेस जाएगा या नहीं जाएगा? मैम अगर मेनली नॉर्मल सर्च कर रहे हैं। बेटा मैं बात सर्चिंग की नहीं कर रही हूँ, मैं मेलिंग की कर रही हूँ। हम जब मैसेज सेंड करते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। प्राइवेट ब्राउजिंग में जो आपकी जो वेबसाइट आपने ओपन की है, वो वेबसाइट आपकी पर्सनल डिटेल्स को ट्रैक नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम उसमें कोई वेबसाइट ओपन करके मेल वगैरह कर रहे हैं तो उसमें तो हमारा एड्रेस जाएगा ना बच्चे, अदरवाइज किसी को कैसे पता चलेगा कि मेल किसने भेजी है? यस मैम। तुम मुझे मेल करो और तुम्हारा एड्रेस ही मुझे नहीं आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि दीपाली ने मुझे कोई मैसेज किया है? ठीक है? यस मैम। HTTPS मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के साथ में HTTP होता है और कुछ के साथ में HTTPS होता है। नॉर्मली जो HTTPS होते हैं ये ऑनलाइन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उन वेबसाइट्स के साथ होता है, ताकि वहां से बैंक की डिटेल्स को हैक ना किया जा सके और आपको किसी तरह का नुकसान ना पहुंच सके। उन्हें हम सिक्योर साइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्योर साइट्स। रिमोट डेस्कटॉप बताएगा मुझे कोई, क्या हो सकता है? मेन सर्वर होता है? नहीं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू सिट एट अ कंप्यूटर एंड कनेक्ट टू अ रिमोट कंप्यूटर। आप खुद कहीं पर हैं, किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जो कि किसी और लोकेशन पर हैं, तो उसे हम कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे अपना कोई कंप्यूटर कनेक्ट किया हुआ है, किसी कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, वहां पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वहां से तुमसे कंट्रोल मांगती हूँ और मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर के थ्रू तुम्हारे कंप्यूटर को ओपन करती हूँ, तो उसे हम कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है? यस मैम। रिमोट लॉगिन। द रिमोट लॉगिन is a facility that permits a user to work on a program on a distant computer. देखो डेस्कटॉप में तो आपके पास का पूरा कंट्रोल आ गया है, ठीक है, लेकिन रिमोट लॉगिन में क्या है? आप कहीं पे हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर के स्पेसिफिक प्रोग्राम को अगर आप एक्सेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिमोट लॉगिन। क्या कहते हैं? रिमोट लॉगिन। और ये भी आपका किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है? ये भी बेटा आपका पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, क्योंकि जो भी हम रिमोटली वर्क करते हैं विदाउट इंटरनेट के तो हम उसे कनेक्टिविटी नहीं दे सकते। ठीक है? कल हम इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि जितने भी प्रोटोकॉल मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो प्रोटोकॉल्स के फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? कल मैं पूछूंगी। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, कल इस चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है? नेक्स्ट वीक में हमारे जो 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं पाइथन के वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा सिलेबस होगा।
फिर हम कमिंग वीक से रिवीजन स्टार्ट करेंगे. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, आज ma'am. की क्लास इतनी ही. नाउ यू कैन लीव. मैडम जी नमस्ते. नमस्ते बेटा.